दोस्तों, आज की कहानी है यमुनानगर हरियाणा से। एक करोड़पति बिजनेसमैन योगेश बत्रा एक आलीशान घर में अपनी खूबसूरत पत्नी प्रियंका बत्रा और 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशहाल और मौज मस्ती भरी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद थी, करोड़ों का कारोबार था, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। योगेश के माता पिता इनसे अलग अपने पुराने घर में रहते थे, लेकिन तभी अचानक 27 मई 2016 की रात में योगेश बत्रा की मौत हो जाती है। सुबह योगेश की पत्नी सबको बताती है कि योगेश की हार्ट अटैक से मौत हुई है। योगेश बत्रा की अचानक मौत से उनके घर में कोहराम मच जाता है। माता पिता और बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ रिश्तेदारों को योगेश के हार्ट अटैक पर विश्वास नहीं हो रहा था। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रियंका बत्रा पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी नहीं होती। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना के 3 महीने बाद योगेश के माता पिता को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो योगेश की हत्या की आशंका पैदा करने वाली थी। उनके पिता पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। तभी वह कुछ लोगों की सलाह पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं, और जब डिटेक्टिव इस केस की अपने खुफिया तरीके से जांच शुरू करता है और कुछ सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दिखाता है, तो पुलिस को भी हत्या की आशंका होती है। पुलिस इस केस में जांच शुरू कर देती है और फिर इस केस में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा होता है और फिर कातिल पकड़े जाते हैं। कातिल और कत्ल की वजह जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल जिस मौत को सब लोग हार्ट अटैक समझ रहे थे, वह एक बहुत बड़ी साजिश थी। योगेश बत्रा की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। कौन था हत्यारा? हत्या की वजह क्या थी? पूरी वारदात को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए इस पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। हरियाणा में एक जगह है यमुनानगर। इसी यमुनानगर में योगेश बत्रा अपने माता पिता के साथ रहते थे। पिता का प्लाईवुड का करोड़ों का कारोबार था। योगेश बत्रा और प्रियंका बत्रा की एक प्रेम कहानी थी। योगेश जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी कॉलेज में प्रियंका भी पढ़ रही थी। प्रियंका देखने में बेहद खूबसूरत थी। प्रियंका मिस कॉलेज चुनी जाती है और फिर यही पहली बार योगेश की नजर प्रियंका पर पड़ती है। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कॉलेज के बाद योगेश अपने पिता की प्लाईवुड बिजनेस को संभालने लगते हैं और कुछ समय बाद योगेश और प्रियंका दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद योगेश अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल हो चुका था। उसके पास अपने पिता का करोड़ों का बिजनेस था। समय गुजरता गया। प्रियंका ने एक बेटी और एक बेटे को भी जन्म दिया। अब तक योगेश का कारोबार भी बहुत बढ़ चुका था। वह एक बड़े व्यापारी बन चुके थे। प्रियंका के जिद पर योगेश ने करोड़ों रुपए लगाकर एक आलीशान बंगला बनवाया और माता पिता से दूर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगे। तभी 27 मई 2016 की रात में अचानक योगेश बत्रा की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह इसकी खबर योगेश बत्रा के माता पिता को मिलती है। अपने बेटी की मौत की खबर से योगेश के माता पिता बुरी तरह से टूट जाते हैं। जब योगेश की मौत का कारण उसकी पत्नी प्रियंका से पूछा जाता है, तो बताती है कि रात में योगेश ने बताया था कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर वो पानी पीकर सो गए। सुबह जब मैं योगेश को उठाने गई, तब मुझे पता चला कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। प्रियंका की बातों से सबको यही लग रहा था कि शायद हार्ट अटैक से योगेश की मौत हुई होगी। पर फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो यह चाहते थे कि योगेश की लाश का अंतिम संस्कार करने से पहले उसकी पोस्टमार्टम जांच एक बार अवश्य हो जाए। लेकिन प्रियंका ने किसी तरह सबको इस बात के लिए राजी कर लिया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, और फिर योगेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी पत्नी और बच्चे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन योगेश की मां को अपने इकलौते बेटे का गम सताया जा रहा था।
एक दिन उन्होंने अपने पति से बताया कि उनके सपने में उनका बेटा योगेश आया था और उसने बोला कि माँ, मेरी हत्या की गई है। सपनों की इन बातों पर योगेश के पिता को लगा कि एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा है और शायद इसीलिए उनकी पत्नी को ऐसे सपने आ रहे हैं। लिहाजा वो अपनी पत्नी की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन योगेश की मौत के कुछ महीने बाद योगेश की पत्नी प्रियंका की चाल चलन पर योगेश के पिता को शक होने लगता है। असल में योगेश की मौत के कुछ दिनों बाद ही प्रियंका योगेश की सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे बिजनेस को अपने नाम करने में लग जाती है। यह बात योगेश के पिता को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वह इस पर चुप रहते हैं। योगेश की मौत के बाद योगेश के माता पिता प्रियंका के साथ उसके इसी घर में रह रहे थे। प्रियंका योगेश के माता पिता को भी घर से बाहर निकाल देती है और उन्हें वापस उनके पुराने घर भेज देती है। इस दौरान भी योगेश के पिता चुप रहे, क्योंकि वह यह बात जानते थे कि प्रियंका शुरू से लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती। लेकिन उनके जाने के कुछ दिनों बाद प्रियंका अपने दोनों बच्चों को भी पढ़ने के लिए देहरादून भेज देती है। अब यहीं से प्रियंका के ऊपर योगेश के पिता को शक होने लगता है और उनके मन में एक ख्याल आने लगता है कि आखिर कोई औरत जिसका पति अभी अभी मरा हो, वह अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए इतना दूर क्यों भेज देगी। प्रियंका की इन्हीं सब हरकतों की वजह से योगेश के पिता का शक प्रियंका पर और ज्यादा गहराने लगता है कि कहीं उनके बेटे की मौत में उसकी पत्नी प्रियंका का तो कोई हाथ नहीं है। लिहाजा वह पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बहू प्रियंका के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाते हैं। वह चाहते थे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, पता लगाए कि उनके बेटे की मौत में उनकी बहू का कोई रोल है या नहीं। पर पुलिस के लिए इस केस में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करे तो कहां से करे, क्योंकि योगेश की लाश का अंतिम संस्कार हुए महीनों बीत चुका था और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। तो अब उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो प्रियंका के खिलाफ कोई जांच कर सके। लिहाजा पुलिस अब इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है और योगेश के पिता को टालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 4 महीने का वक्त बीत जाता है और पुलिस की इस टाल मटोल के रवैये को देखकर योगेश के पिता समझ चुके थे कि पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही है। इसी दौरान योगेश के पिता को किसी ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। डिटेक्टिव को पता चलता है कि प्रियंका का अपने जिम ट्रेनर रोहित के साथ लव अफेयर चल रहा है। प्रियंका के घर में रोहित का अक्सर आना जाना लगा रहता था, यहाँ तक कि दोनों अक्सर शाम को पार्टी करने नाइट क्लब भी साथ में जाते थे। उस डिटेक्टिव ने उन दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी ले रखी थी जिसे देखकर वो दोनों भी अपने नाजायज रिश्ते को झुठला नहीं सकते थे। पर अभी तक योगेश की मौत का इन सारी इन्वेस्टिगेशन से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं जुड़ रहा था। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपने सोर्सेस की मदद से जिम ट्रेनर रोहित की उस रात की पूर्ण लोकेशन निकाल लिया जिस रात योगेश की मौत हुई थी। कत्ल वाली रात करीब 11 बजे से रात 2 बजे तक रोहित और प्रियंका का फोन लोकेशन एक ही जगह दिख रहा था और यह जगह थी योगेश बत्रा का वही घर जहां उस रात उसकी मौत हुई थी। अब यह फोन लोकेशन ही वह लिंक था जो इस केस में रोहित और प्रियंका की कहानी का जो योगेश की मौत से सीधे सीधे जोड़ रहा था। इसके बाद इन सभी सबूतों को लेकर योगेश के पिता हरियाणा के एक बड़े पुलिस अफसर से मिले और उनको पूरी कहानी सुनाई। सभी सबूत को देखने के बाद उस अफसर ने योगेश के पिता से वायदा किया कि अब इस केस की छानबीन वो अपने तरीके से करेंगे। अगर उनके बेटे की मौत में इन दोनों का कोई हाथ है तो उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। 22 मार्च 2017 को यानी योगेश के कत्ल के ठीक 10 महीने बाद पुलिस रोहित को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करती है। पहले तो रोहित पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पर जब पुलिस वाले सारे सबूत उसके सामने रखते हैं तो वह टूट जाता है और फिर उस रात की पूरी कहानी वह पुलिस को सुनाता है। रोहित बताता है कि उसकी पहली मुलाकात प्रियंका से जिम में हुई थी। जिम के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और फिर इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रियंका के इस नाजायज रिश्ते की खबर योगेश को हो गई थी
और इसी वजह से प्रियंका और योगेश में झगड़ा होने लगा था। इसलिए प्रियंका ने योगेश से छुटकारा पाने के लिए मुझसे कहा। प्रियंका ने रोहित को 2 सुपारी किलर को हायर करने को कहा। रोहित ने अपने एक दोस्त सतीश और सोनू को योगेश के कत्ल की सुपारी दी। क्योंकि सोनू एक निजी अस्पताल में काम करता था, तो उसने प्लान बनाया कि वो एक नशीला इंजेक्शन योगेश को लगाएगा और फिर बेहोशी की हालत में उसे नहर में फेंक देगा, जहां उसकी मौत हो जाएगी। इस प्लान के तहत 27 मई की रात में योगेश के सोने के बाद प्रियंका अपनी कार लेकर स्टेशन जाती है और वहां से रोहित, सतीश और सोनू को अपने साथ लेकर आती है। और इसके बाद चारों मिलकर योगेश को नशीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान योगेश की नींद टूट जाती है और धक्का मुक्की में उस इंजेक्शन की निडल टूट जाती है। जिसके बाद हम चारों लोगों ने योगेश का तकिए से मुंह दबा दिया और योगेश की मौत हो गई। यहाँ पर रोहित का यह भी कहना था कि जिस दौरान उनके बेटे की जान ये सब लोग ले रहे थे, उस समय बालकनी से उनकी पोती ये देख रही थी कि इस बीच कहीं कोई उनके घर में ना आ जाए। और तो और वो लगातार फोन पे अपनी माँ से बात भी कर रही थी, जब उसकी माँ उसके पिता की जान। योगेश के पिता का कहना था कि प्रियंका ने अपनी बेटी को उसके ही पिता के खिलाफ इस कदर भड़का दिया था कि वो भी अपने पिता के कत्ल में इन लोगों का साथ देने लगी थी। लेकिन रोहित और प्रियंका ने इसे बेबुनियाद बताया। खैर, रोहित के कबूलनामे के बाद अगले ही दिन पुलिस प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लेती है। और इसकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस सतीश और सोनू को भी गिरफ्तार कर लेती है। और फिर 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इस केस में अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या एक बेटी भी अपने पिता के कत्ल में शामिल थी या नहीं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। ऐसी ही और क्राइम की कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को विजिट कीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।